नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है। जेजेपी जैसे कुछ दलों ने तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और कुछ पार्टियों में चल रहा है तो मंथन उम्मीदवारों के नाम को लेकर और सिंबल और बिना सिंबल में जाने को लेकर। हालांकि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि बिना सिंबल के चुनावी मैदान में आगे उतरेगी, लेकिन बीजेपी में कल भी मंथन था, आज भी मंथन चल रहा है, लंबा मंथन चल रहा है। बात करेंगे तमाम पहलुओं के ऊपर, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करते हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बता रहे हैं। भाजपा आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, यह बड़ी अपडेट है। चुनाव समिति ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश प्रभारी, सीएम और संगठन मंत्री, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ये भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उम्मीदवार और समीकरण पर चर्चा होगी। आज फिर से बैठक रखी गई है। जिलेवार तरीके से ये बैठक ली जा रही है। जिन जिन जिलों को तय किया गया है, 40 शहरों में चुनाव होने हैं, तो इस तरह से जिलेवार तरीके से बैठक की जा रही है। बैठक के बाद भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कल भी कुछ जिलों की बैठक हुई, देर शाम तक कुछ जिलों की बैठक चली। हालांकि कल भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बैठकों का दौर काफी लंबा चला। तो बैठकों का दौर कल भी काफी लंबा चला। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद थे, संगठन मंत्री मौजूद थे, प्रदेश के प्रभारी मौजूद थे और जिलेवार तरीके से एक एक सीट के अनुसार जो है वो चर्चा की जा रही थी। संबंधित जिले के जो भी अधिकारी थे वो भी वहां पर मौजूद थे। चुनाव समिति की पूरी बैठक थी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी के साथ, समझदारी के साथ इस चुनाव में उतरने की कोशिश, कवायद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस बात का फैसला कर दिया है कि बिना सिंबल के वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि भाजपा और जजपा गठबंधन में साझा नहीं जाएंगे, अलग अलग यहां पर होंगे, यानी कि चुनावी मैदान में दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बावजूद सरकार में सहयोगी होने के। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की क्या कुछ रणनीति है, अभी कोई पत्ते उस तरफ से साफ नहीं हो पाए हैं, जल्द ही उम्मीद है। बात करते हैं इस तमाम मुद्दे के ऊपर। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा विवेक चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जेजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शास्त्री जी, पहला सवाल आपसे। मंथन चिंतन बड़ा लंबा चल रहा है, आज उम्मीद लगाई जा सकती है क्या सब कुछ साफ होने की? बिल्कुल, आज शाम तक आप सबको उम्मीदवारों के नाम की सूची हम जारी कर देंगे, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं। जिस प्रकार की बैठकें चल रही हैं और जिस स्तर पर आगे है बात, तो बहुत नजदीक है, क्योंकि कुनबा बड़ा है और बड़े कुनबे के साथ बड़ी चर्चा, बड़े लोग हैं, तो उनके साथ सबको तालमेल, और सबका नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो इस सारे के अंदर के संगठन के अंदर चुनाव भी जीतना है और संगठन के अंदर रहने वाले सभी नेता कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी करना है। इसलिए चिंतन थोड़ा लंबा जरूर है। वो कहते हैं ना कि पीस धीमे रही है लेकिन पीस बारीक रही है। तो ये दोनों चीजें आपको शाम तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, विवेक चौधरी जी के पास आता हूं, फिर मैं केवल जी के पास आऊंगा। विवेक जी, सरकार में साझेदार है, लेकिन चुनाव में अलग अलग जाने का फैसला किया है। ठीक है, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या होंगे सर? विफलताएं किसकी गिनवाएंगे? जी केशव जी, आज अगर मैं बात करूं मुद्दों की, तो मुद्दे तो हर जगह के लोकल मुद्दे उठाए जाते हैं। विफलताएं नहीं, हम अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने का काम करें, हम लोगों को अपने विजन बताने का काम करें। जिस विजन के साथ जननायक जनता पार्टी बनी थी, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम करें। आज चुनाव के अंतर आए हैं, तो जो भी चुनाव लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है, और जननायक जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने नाम भी घोषित कर दिया और प्रचार भी शुरू हमारे प्रत्याशियों ने कर दिया, तो रिजल्ट जो आएगा वो सबके सामने होगा, फेवरेबल होगा और बहुत अच्छा देखने वाली बात है। ठीक है,
विवेक जी, आपने कहा हम अपनी सफलताओं को गिनाएंगे, ठीक है सर, मैं मानता हूं, लेकिन एक सीट के ऊपर दोनों उम्मीदवार होंगे, बीजेपी का भी होगा और आपका भी होगा, तो दोनों ही सफलता को गिनवाएंगे। अब जनता दोनों में से किसे चुने? बिल्कुल, अगर बात की जाए कि बीजेपी भी सामने है और जेजेपी भी सामने है, तो उसमें कोई वो नहीं है। हम किसी की बुराई ना करके, जो लोगों की आदत है दूसरे की ऊपर टोका टिप्पणी करने की, किसी की टोका टिप्पणी ना करके लोगों को एक ही चीज बताएंगे, विकास के साथ चलने के लिए जननायक जनता पार्टी के वोट देने का काम करें। आज चुनाव है, लोकल मुद्दों के ऊपर है, लोकल मुद्दे ही उठाए जाएंगे। हर जगह का अलग अलग मुद्दा है, कोई इसमें डीजल के रेट या पेट्रोल का रेट ये मुद्दा नहीं है। लोकल मुद्दों को उठा के जहां जहां का जो मुद्दा है उसके साथ चुनाव लड़ा जाएगा। केवल जी, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये चीज एक फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो बनेगा उसका वोट कटिंग बेनिफिट जो है वो कांग्रेस उठा सकती है, अगर उठाना चाहे तो? जी देखिए, कांग्रेस कभी भी ऐसे छोटे चुनावों में इस तरह के फायदे और नुकसान की बात नहीं देखती। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। छोटे चुनाव में हम अपने कांग्रेस के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से स्वतंत्र रखते हैं कि वो अपनी जो भी सशक्त उम्मीदवार है वो लड़े और वो आगे आए और जीत कर आगे आए। लेकिन जहां तक जेजेपी या बीजेपी के मुद्दे की आपने बात कही, तो ये जरूर इनको सोचना पड़ेगा। जेजेपी और बीजेपी प्रदेश के अंदर सरकार में है, लेकिन इन दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं, इन दोनों के माइंड अलग अलग है, इनकी विचारधारा अलग अलग है। बीजेपी की विचारधारा जो है वो कम्युनल के सिस्टम को, बुलडोजर सिस्टम को चलाने की है, जबकि जेजेपी की जो विचारधारा है वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो इनकी विचारधारा जो उस समय नजर आ रही थी वो बीजेपी को यमुना पार करने वाली थी। लेकिन अब आर पार में अब दोबारा फिर आर पार शुरू होगी। अब इनकी महंगाई का भी मुद्दा हो सकता है जेजेपी का, या फिर इनका अब जो गलियों की सफाइयां हैं उनका भी मुद्दा हो सकता है। अभी तक तो नहीं था, जो सरकार चल रही है उसके अंदर तो ये मुद्दे कौन हो गए थे, क्योंकि ये उनके साझीदार बन गए थे। लेकिन इस चुनाव के अंदर अब ये देखने वाला रोचक तथ्य ये होगा कि जेजेपी जो है अब महंगाई के मुद्दे की बात करेगी, अब सड़कों की सफाई की मुद्दे की बात करेगी, सड़कों की मुद्दे की बात करेगी, लाइट व्यवस्था की बात करेगी, बिजली व्यवस्था की बात करेगी। सुनिए, सरकार में जाके ये लोग कहेंगे कि हमने सारा कुछ ठीक कर दिया हुआ है, और अब कहेंगे इधर इस चुनाव में कहेंगे कि हमने ये सारी स्वागत करो। आप कांग्रेस का बताइए ना कि जेजेपी का बताइए। इसी मुद्दे में लड़ेगी कि इस समय आप जेजेपी के प्रवक्ता है या कांग्रेस के प्रवक्ता है? आप कांग्रेस का बताइए ना कि जेजेपी का बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का बता रहा हूँ। आज जनता को बताने का काम कीजिए, किस तरह विधायकों को किडनैप करने का काम किया जा रहा है। आप जनता को बताइए क्यों विधायकों को कहीं और ले जाने की नौबत आई है, क्यों 5 दिन के कपड़े बंधवा के साथ और दिल्ली बुला दिया गया। ठीक है, वो मुद्दा आज नहीं है विवेक जी, हम निकाय चुनाव पर ही रहेंगे। अगर धैर्य रखे, मैं ये कह रहा था, जिनका ग्राउंड पे मेरे छोटे भाई है, क्या हमें बातें बता रहे हैं। ठीक है, सुन लेते हैं एक बार, केवल जी को सुन लेते हैं। केवल जी देखिए हमारा मुद्दा, कांग्रेस का मुद्दा एक ही है। महंगाई का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, सफाई का मुद्दा होगा, बिजली का मुद्दा होगा, किसानों का मुद्दा होगा। जो व्यवस्था बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा के अंदर की है, वो चुनाव में किसानों का मुद्दा लेके जाएंगे, महंगाई का मुद्दा लेके जाएंगे। अरे मुद्दों का आपको पता ही नहीं। क्यों किसानों का मुद्दा क्यों नहीं लेके जाएंगे? अगर महंगाई सस्ती कराने की बात करेंगे, आप करेंगे कि हमारा महंगाई सस्ता करा देंगे। जिन आदमी को घर का चूल्हा चलाना है, लोकल मुद्दों की बात कीजिए, सुनिए, मुद्दे हैं उनकी बात कीजिए। ठीक है विवेक जी, सुन लेते हैं। आप पिक एंड चूज करिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हम तो चूल्हा जलाना, एक महिला ने जब घर पे है तो महंगाई का मुद्दा रखेंगे। अगर किसान का मुद्दा हम रखेंगे, क्योंकि उनका रोजगार, उनके जेब में पैसा नहीं पड़ रहा, हम उनका मुद्दा रखेंगे। और उससे महंगाई बढ़ रही है, हम महंगाई का मुद्दा भी रखेंगे। केवल जी जब नहीं, केवल जी मुद्दे रखिए, एक एक करके बात कर रहे हैं। केवल जी आप मुद्दे को रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है सर, जिस पार्टी की जो रणनीति है उसके हिसाब से मुद्दा रखेंगे।
लेकिन वोटर ये भी तो पूछेगा कि जब आपका उम्मीदवार जीत कर आएगा तो वो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा, उसका जवाब क्या देंगे आप? नहीं, उसके लिए ऐसा है, मैं बताता हूँ, जो नगर परिषद और नगर कौंसिल के चुनाव होते हैं उसके अंदर जो हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे वो आदमी अपनी पैरवाई करेंगे, वो आदमी। लेकिन सरकार की जो पैरवाई है, ये छोटा चुनाव है, जो सरकार की पैरवाई होती है, जो सरकार का सिस्टम होता है, वो तो आपने देख लिया। ये लोग ना तो महंगाई पे काबू पा रहे हैं, ना भ्रष्टाचार पे काबू पा रहे हैं, ना नौकरी देने को ऊपर बेरोजगारी आप विधानसभा के गिनवा रहे हैं, प्रभावित हो रही है। ये मुद्दे तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों तरफ फंस जाएंगे। चलिए ठीक, हम जो मुद्दा है हर एक मुद्दा रखेंगे। मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं शास्त्री जी के पास आ रहा हूँ, फिर विवेक जी के पास आऊंगा। शास्त्री जी। केशव जी, मुद्दे कांग्रेस के पास और कांग्रेस ने गिनवा दिए, लेकिन ये किसके पक्ष में प्रचार करेंगे? जब एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि चुनाव में जा रहे हो तो किसी के लिए वोट मांगोगे, तो किसके लिए वोट मांगोगे? सिंबल आपका है नहीं, कैंडिडेट कौन होगा जिसके प्रचार में जाओगे? तो जो बात कह रहे कि जेजेपी और बीजेपी आपस में क्या कहेंगी, तो श्रीमान जी आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक ही नगर परिषद में, नगर पालिका में 2 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, 3 हैं, 4, आपने खुली छूट कर दी, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो किसके समर्थन में आप जाएंगे? और जब समर्थन ही करेंगे तो सिंबल से क्या दिक्कत थी? इसलिए ये सब चीजें चुनाव से भागने की है, चुनाव में जाने की नहीं है। जब आप मुद्दों को गिनवा रहे हो तो कैंडिडेट भी गिनवाना पड़ेगा। जनता पूछेगी कि किसको वोट दें, तो किसको कहोगे आप कि भाई जो जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ उसको दे दो, तो उसके अंदर भी कोई एक विकल्प नहीं मिलेगा उनको। उसमें आप भी होगा, इनलो भी होगी, बसपा भी होगी, कुछ और भी लोग होंगे, तो आप आइडेंटिटी कैसे करेंगे कि ये मेरा है या उनका है? इसलिए चुनाव से भागने की लिए आपने एक सहज स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे को ले लिया कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे तो ये कहिए कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको मैदान में जाना होगा, और मैदान में जाओगे तो वोट मांगना पड़ेगा, और वोट मांगने के लिए किसी न किसी की तरफ इशारा करना पड़ेगा, और जब वो चुनाव हारेगा तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम हारे। ठीक है, और चुनाव जीता तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने जीता। तो जीता हुआ कैसे कहोगे और हारे हुए को कैसे कहोगे? आइडेंटिटी कैसे करोगे आप? ठीक है, केवल जी जल्दी से। नहीं, जीता तो कांग्रेस, हारा तो किसी और का। देखिए ये तो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं ना। हाँ। बहुत तगड़ी पार्टी है, सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। जेजेपी बहुत तगड़ी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। हम तो थोड़े छोटे से है, हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे। तगड़ी की और कमजोर नहीं। आप मेरे प्रश्न पर आइए कि आप जब चुनावी सभा करोगे तो किसके लिए वोट मांगोगे? जवाब दे रहा हूँ ना शास्त्री जी, सुनिए ना, इतनी क्या वो जल्दी पड़ गई आपको? ये तो हम डिबेट करते रहते, रोज करते। आप सुनिए, मैं ये कह रहा था कि जिस समय हम अपने एक से ज्यादा कैंडिडेट भी हमारे खड़े हो जाएंगे, तो हो सकता है कि 2 भी शख्स हो, 3 भी हो, और 3 भी अगर होंगे तो जो 3 में जीतेगा और तीनों भी जीत जाए, उम्मीदवार ही जीतेगा, और तीनों भी जीत जाए। कि अगर मान सुन तो लीजिए, जो दूसरे की वोट होगी वो भी कांग्रेस की होगी, जो तीसरे की होगी वो भी कांग्रेस होगी, मतलब जो जीता वो अपना है, भी अगर मान लो जीत गया, एक नीति है। अच्छा सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। नहीं, जो जीता वो अपना, जो हार गया वो भाईचारे के क्या सुनेंगे? अरे केवल जी क्या सुनेंगे? आपको मूलभूत चीजों की नहीं पता। जब चुनाव में जाएंगे तो बोलना पड़ेगा ना, किसको वोट दो। आप या 3 को कहोगे, 4 को कहोगे, 4 को वोट दे देना। आप पंचायत का चुनाव सिंबल पे लड़वाते हो, और तो हम कहते भी नहीं कि चुनाव लड़ेंगे, करते हो। नहीं, हम कहते भी नहीं कि चुनाव लड़ेंगे। यदि पंचायत का चुनाव होगा तो हम कहेंगे भी नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा कि चुनाव नहीं लड़ रहे भाई हम इस लेवल की हमारी बड़ी पार्टी है ना। अरे ऐसा नहीं होता भाई, मैं कह रहा हूँ कि जब हम सिंबल नहीं देंगे तो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। हमारे पास ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते, हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, इसलिए हम भाईचारे का चुनाव रखते हैं उसको, और 2-2, 3-3 लोग। इसका मतलब जैसे 5 अध्यक्ष बना दिया आपने। केशव जी,
केशव जी जैसे 5 अध्यक्ष बना दिए तो हर नगर परिषद में 5 कैंडिडेट दे देंगे, हर नगर पालिका में 5 कैंडिडेट दे देंगे। 5 का आंकड़ा ठीक आ गया इनका। नहीं केवल जी बहुत, मैं विवेक भाई आ रहा हूं आपके पास। केवल भाई अध्यक्ष के भी तो छूट दे दी आपने। हाँ केवल जी वो बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, अध्यक्ष होंगे वो सवाल ये पूछ रहे हैं, 5 कैंडिडेट नगर परिषद के भी होंगे। केवल जी उनका सीधा सा और आसान सा सवाल ये है कि भाई आप सिंबल तो ले नहीं रहे हैं, तो आप किस कैंडिडेट को ये कहेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट है? देखिए कांग्रेस के जो हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो लोग, इंटरनल है हमारे लोग, वो जो चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो सशक्त उम्मीदवार जीत के आएगा। नहीं तो आप वैसे तो सारे ही हमारे आप चुनाव में जाएंगे, आपकी पार्टी प्रचार करेगी। शास्त्री जी एक बार, केशव जी मैं मेरा दूसरा प्रश्न है। केशव जी मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आपके नेता चुनाव में प्रचार करेंगे? ठीक है मैं पूछ रहा हूँ। शास्त्री जी अब बोलने ही नहीं दे रहे तो क्या बोलूं? केशव जी हाँ पूछ रहा हूँ मैं, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल। केशव जी मेरा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में जाएंगे, जनसभाएं करेंगे? केवल जी देखिए हम कोई भी प्रचार और जनसभाएं नहीं कर रहे ना, हम सिंबल भी अलॉट नहीं कर रहे, वो उनके ऊपर है। भाईचारे का चुनाव है, वो लड़ेंगे लोग। और अगर कोई किसी का साथी तो फिर आप कहिए कि हम चुनाव में नहीं है, क्यों बहस कर रहे हो? एक मिनट सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब मान लो सपोज सफीदो हल्के का चुनाव है, तो सफीदो हल्के के कांग्रेस के कोई भी आदमी होगा, वो किसी की सपोर्ट कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता? वो करेगा। और जहां पे हमारा किसी दूसरे एरिया का चुनाव का लोग होंगे, वहां के जो कांग्रेस के बड़े आदमी भी होंगे, वो किसी की भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और मैं आपको बता रहा हूं ना, और 2 की भी सपोर्ट हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। और जो डिंगरा साहब अगर निकाय चुनाव में जीत कर आते हैं तो जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा? देखिए हमारे कैंडिडेट अगर जीत के आते हैं तो बीजेपी की हार का सेहरा जो है इनके ऊपर बंधेगा, जेजेपी की हार का सेहरा जेजेपी पे बंधेगा। मैं जीत का सेहरा पूछ रहा हूँ। इंडिपेंडेंट भी जीत के आएंगे। नहीं जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे भाई? जीत का सेहरा उदयभान जी बनवाएंगे। सुनिए, जो बंदे इंडिपेंडेंट विदाउट सिंबल भी हमारे जीत के आएंगे, इसका मतलब वो कांग्रेस के बड़े सिपाही हैं, जो सशक्त अपने आप पे भी दम रखते हैं। भाई जीत का सेहरा तो सेनापति के सर बनता है ना, तो केवल जी बनवाएंगे, उदयभान जी बनवाएंगे, हुड्डा साहब बनवाएंगे, ये तो बताइए जीत का सेहरा बंधेगा किसके सर? हम इस चुनाव के अंदर सेहरे नहीं बंधवाते, हम इस चुनाव के अंदर सेहरे नहीं बंधवाते। जो जीत का उम्मीदवार आएगा तो पगड़ियां किसकी खुलवाएंगे फिर, ये बताइए? केशव जी कैसे विजिट? मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ एक बार। ठीक है, मैं विवेक भाई के पास आ रहा हूँ। जो है ये शरारत करेगी। ठीक है सर, अभी बता रहा हूँ, ये तोड़ आदमी जो है शरारत करेंगे। ठीक है, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ। आज ही लिख ले आप। ठीक है, आज ही केशव जी लिख ले आप, आज की डिबेट भी आप याद रखें। मैं तो सर सारी डिबेट याद रख रहा हूँ। मैंने तो केवल जी मैंने परसों की डिबेट भी सेव की हुई है, जिसमें आप कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक कहीं नहीं जा रहे, दिल्ली में। सुन तो लीजिए, आप सुनिए। जिस समय हमारे आदमी जीत के आएंगे ना, तो ये आदमी कहेंगे कि ये हमारे हैं। जिस समय बीजेपी वाले ये कहेंगे ना हमारे हैं, तब आप इनसे पूछना कि बगैर सिंबल वाला आदमी तुम्हारा कैसे हुआ। ठीक है, आप पूछना इनसे। ठीक है, मैं पूछूंगा। विवेक जी रखिए अपनी बात। केशव जी मेरे बहुत ही आदरणीय हैं केवल ढींगरा जी, पर ये कई बार ऐसी बातें कर देते हैं कि हंसी आती है, रोक नहीं पाते। ये कह रहे हैं हमारे पास कैंडिडेट है, कैंडिडेट ऐसे है, कैंडिडेट वैसे है। अरे आप सिंबल पे लड़ नहीं सकते, आपको राज्यसभा के लिए बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ता है। आज आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। एक बात मुझे और नहीं, डिबेट में बैठे बैठे अभी एक मैसेज मेरे पास आया कि कांग्रेस के आधे विधायक उदयपुर जाएंगे, आधे रायपुर जाएंगे। क्या जस्ट इनके सारे विधायक एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते? विवेक जी क्या चिंता करते हो आप हमारी? आज कहीं ना कहीं जो लोगों को भड़काने की कोशिश ये लोग बारी बारी करते हैं, कभी किसी चीज का नाम लेके, कभी किसी चीज का नाम लेके, विपक्ष आपके द्वार, फलाना आपके द्वार, ये वो लोगों को सब समझ आ चुका है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये आपस की लड़ाई में व्यस्त है। एक नेता इनका रैली करता है, दूसरा नेता इनका कहता है कि वहां 5000 की भीड़ नहीं थी।
एक नेता कहता है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। अगर मैं ढींगरा जी से पूछूंगा फतेहाबाद रैली के बारे में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। इन्हीं के सीनियर नेता कहते हैं वहाँ कुछ नहीं था। ये आज कहीं ना कहीं लोग इनको समझ चुके हैं, देख चुके हैं, परख चुके हैं कि इनकी सोच क्या है, इनकी नीति और नियत में फर्क। इसी कारण इन्होंने, आपने पूछा जीत का चेहरा किसके सिर बंधेगा, ये हार गिनाने लग गए। कारण क्या है, इन्होंने जीत का मुंह देखे काफी टाइम हो गया। ये आज हार की बात करेंगे, हार ही देखते आए, आगे भी इन्होंने हारना ही है। बीजेपी और जेजेपी एमएलए के 2 चुनाव हारे हैं, दो चुनाव हारे। अरे आप एक बड़ौदा हल्के का और एक सिरसा हल्के का, 2 चुनाव हारे। ढींगरा जी मेरे आदरणीय हैं। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ सभी से एक बार। ठीक है विवेक जी, जेजेपी में बहुत दिन लगता है, आप जेजेपी में आइए, आपका स्वागत है। ठीक है केशव जी, जेजेपी तैयार है चुनाव के लिए, प्रचार चल रहा है जोरों शोरों पे, लिस्टें कुछ जारी हो चुकी है, जो रह गई है वो भी जल्द जारी हो जाएंगी और चुनाव में आएंगे। चुनाव जीतने के बाद केवल जी के साथ बैठ के चाय पिएंगे। केवल जी को भी स्वागत है। केवल जी बारी जेजेपी की बात करते हैं, आप जेजेपी में आइए, आपका स्वागत है। ठीक है केवल जी, फाइनल कमेंट, फिर शास्त्री जी के पास आऊंगा। देखिए, विवेक जी ने मुझे आने का न्योता दिया, मेरी हाथ जोड़ के इन्होंने मेरा को इतना बड़ा माना कि मैं जेजेपी के योग्य हूं। लेकिन मेरा एक कहना है इसमें कि जेजेपी बहुत सशक्त पार्टी है, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि 2024 में भी उतनी सशक्त रहेगी कि नहीं रहेगी, ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी जो है वो 2024 के अंदर 2.5 का सैकड़ा भी पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने अपनी बात को कह दी। देखिए, मैंने विवेक जी मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, बीच में नहीं प्लीज। केवल जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, उसमें भाईचारे का चुनाव की भी हम संज्ञा रखते हैं। वो जो हमारे जीत के आएंगे वो सब हमारे होंगे, लेकिन जो सिंबल वाले होंगे, जेजेपी सिंबल, बीजेपी सिंबल वाले, वो इन्हीं के ही होंगे, वो हम नहीं क्लेम करेंगे कभी। शास्त्री जी, लेकिन हमारे जीत के हम क्लेम करेंगे, ये अपने क्लेम करेंगे। ठीक है शास्त्री जी। देखिए केशव जी, चुनाव स्थानीय निकाय का हो या लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा और कोई उत्सव नहीं होता। और जो राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में काम करती है, उनको लोकतंत्र में यदि विश्वास है तो छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई में गंभीरता से और पूर्ण मनोयोग से अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। आप बड़ी बात करते हो, बड़ी पार्टी करते करते, और आप कितने राज्यों तक सिमट गए, देश के अंदर मुख्य विपक्षी दल होने का गौरव नहीं है, और फिर आप बड़ा करते हैं। बड़ा तो आज भारतीय जनता पार्टी है, तो भी वो सब लोगों को बीच विश्वास पैदा करके सबसे तालमेल बैठाकर अच्छे उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश के लिए काफी मेहनत और परिश्रम करती है। इसलिए बड़े होने का मतलब यह है कि बड़ा मन हो और बड़े विजन जिसके हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस सारे कार्यकाल के अंदर अरुणाचल में हमारा था, तोड़ दिया, आगे बढ़कर काम किया है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया है। और नगर निकाय के चुनाव के अंदर तो हमने बहुत मजबूती से भ्रष्टाचार को चोट पहुंचाने के लिए जो सीधा चुनाव किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मुहिम है जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषदों को करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सत्यव्रत शास्त्री जी, केवल ढींगरा जी, विवेक चौधरी जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।